राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये ब्लॉग है आज का 12 सितंबर और गुरुवार है आज। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी उठ गई हूँ मैं। आजकल वैष्णवी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आज इनका ऑफ दिया हुआ है, तो आज थोड़ा सा लेट उठे हम। तो सबसे पहले ब्रश वगैरह कर लूँगी। और वैष्णवी का एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर इसको मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी भी, तो थोड़ा सा बिज़ी ही रहेगा मेरा रूटीन, क्योंकि इसके पापा आजकल इधर नहीं हैं, कहीं और गए हैं। तो फिर सब कुछ काम मेरे सर पर ही है, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रूम में थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर रही हूँ मैं, और झाड़ू पोछा वगैरह शुरू हो जाएगा बस थोड़ी ही देर में। और ब्लॉगिंग आजकल मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम पर। तो अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। तो फिर पढ़ाना भी है इसको सारा, इसका जो भी सिलेबस है, एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर है इसका। काफ़ी ज़्यादा गैप दिया हुआ था, लेकिन उस गैप का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन लोग का डांस था वहाँ। सुब्रतो कप चल रहा है जो टूर्नामेंट, उसमें डांस था, तो उसी का प्रैक्टिस चल रहा था। तो इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है एग्ज़ाम में। तो आज पढ़ाऊँगी मैं इसको अच्छे से अब। तो काफ़ी प्रैक्टिस होती थी इनको, तो बच्चे थक जाते थे, घर आके फिर सो जाती थी ये। काफ़ी मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालती थी, इसीलिए। तो आज मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है इसके एग्ज़ाम का, इंग्लिश का पेपर, फिर कल एग्ज़ाम है इसका। तो सबसे आज मैं जल्दी उठ गई हूँ थोड़ा सा, और वैष्णवी तो सोई हुई है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा आराम से उठाऊँगी। कल था उनका जो डांस परफॉर्मेंस था, तो बहुत लेट 5 बज गए थे। तो वहाँ से आकर थकान लग गई थी इनको, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। तो सोफ़ा वोफ़ा मैंने सब साफ़ कर लिए हैं, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह। ये इनका डांस का फ्रॉक था, ये स्कूल से ही प्रोवाइड किया गया हुआ था, तो वहीं इसको फिर से दे देना है अब अच्छे से धोकर। और काफ़ी अच्छा फ्रॉक बनाया हुआ है, एकदम खूब घेरदार है एकदम। तो फिर डांस कंपटीशन तो निपट गया इनका, अब बस एग्ज़ाम की तैयारी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और सुबह जल्दी उठने से ये होता है ना, थोड़ा सा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं सोई। फिर मौसम आजकल का बहुत दिन हो गए हैं, बारिश ही है कंटिन्यूस। तो सितंबर भी लग चुका है और गर्मी नहीं है, हल्की ठंडी हवा आ रही है, तो अब काम करने में अच्छा भी लग रहा है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, थोड़ा सा अपना लाइट एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। आज थोड़ा सा मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं गई हूँ आज मैं, क्योंकि आज मुझे वैष्णवी को पढ़ाना भी है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। घर का काम टाइम से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको टाइम दूँगी स्टडी का जो भी टाइम है, इसलिए आज वॉकिंग पर नहीं गई मैं। फिर थोड़ा सा वीकनेस भी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, आज कल चले जाऊंगी। बहुत दिन से डेली जा रही हूँ मैं, स्टेप मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मैं 10,000 से ऊपर स्टेप कर ले रही हूँ सारे। तो यहाँ पर मैंने सोचा हल्का फुल्का योगा तो कर ही लेती हूँ, एकदम छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब किसी दिन हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हेल्थ में कुछ थोड़ी सी वीकनेस या कुछ इश्यू चल रहा है, तो एकदम रोकना नहीं है, बस थोड़ा हल्का फुल्का भी कर सकते हैं। फिर छोड़ देते हैं ना, तो मतलब हैबिट छूटी ही रह जाती है फिर हमको फिर जब स्टार्ट करते हैं फिर से कोई भी योगा एक्सरसाइज वगैरह, तो फिर वो स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस टाइम पर मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो अब मुझे एक्सरसाइज के जो भी स्टेप है उनको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बॉडी स्ट्रेचिंग करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर छोड़ देने से फिर दोबारा स्टार्ट करने से बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, भले मेरे पास टाइम कम है, तो फिर मैं फिर भी 10 या 15 मिनट निकाल ही लेती हूँ जैसे तैसे। या किसी दिन तबीयत ख़राब होती है तो उस दिन हल्का फुल्का योगा कर लेती हूँ। तो आज वीकनेस लग रहा था, तो आज मैं घर पर बैठ कर ही कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है पहले से, मतलब बेटर है भी। अभी तो वैसे डॉक्टर के पास नहीं गए कि मेरा अभी ये कोलेस्ट्रॉल कितना है करके, अब बाद में जाऊंगी, इतनी जल्दी तो कम नहीं हुआ होगा, तो फिर थोड़े दिन 2-3 महीने के बाद ही जाऊंगी। तो फिर ये देखिए मेरी बागवानी, तुलसी के पत्ते, तुलसी के पेड़ पौधे कितने अच्छे हो रखे हैं, फ्लावर वगैरह सारे। अब बारिश काफ़ी हो ही रही है वैसे, सुबह शाम कंटिन्यूस। ये धूप तो बहुत कम आ रही है ना, तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर चारों ओर, और ठंडी ठंडी हवा है। अब गर्मी नहीं है, कूलर वूलर अब तो हटा ही लिए हैं, फ़ैन रात में तो वैसे ठंडी लग रही है फ़ैन से भी। तो बहुत मस्त मौसम हो गया इस टाइम पर, अभी काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ मैं। वैष्णवी भी उठ गई है, उसको मैं दूध दे दूँगी और थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी।
और इस टाइम पर अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ मैं। खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज तक सारे एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही हूँ। कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं हो रही हैं। ब्रेकफास्ट टाइम से हो रहा है और एक्सरसाइज योगा वगैरह सारे कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रहा है। तो हेल्थ एकदम फिट है, परफेक्ट है। बस हल्का फुल्का कभी कभी जो वीकनेस वगैरह होता है तो चलता ही रहता है, क्योंकि लेडीज़ में थोड़ा सा एनीमिक प्रॉब्लम तो होती ही है लेडीज़ों में, तो वो चलता ही रहता है, फिर ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है हल्का सा गुनगुना, तो थोड़ा सा मैं ले लूँगी और थोड़ा सा वैष्णवी ले लूँगी। और ये कैंटीन से लाए हुए थे। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स लाए हैं थोड़ा सा ये डाल देंगे। इसको डालने से थोड़ा दूध का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हल्का फुल्का स्नैक वगैरह भी मॉर्निंग में हो जाता है। थोड़ी सी जो मॉर्निंग में हल्की सी भूख लगी रहती है ना, वो मिट भी जाती है। तो वैष्णवी के लिए भी डाल दिया है मैंने और अपने लिए भी डाल दिया है। तो फिर मतलब सुबह थोड़ा सा पेट में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, इसीलिए तो मैं भी ले लेती हूँ। तो फिर हल्का आधा कटोरी ही लिया है अभी। ज़्यादा दूध भी नहीं पिया जाता ना एकदम मॉर्निंग पर, क्योंकि चाय वाय सब मैंने अवॉइड कर दिया है मॉर्निंग में। सारी चीज़ें शाम के टाइम पर लेती हूँ बस। तो जल्दी से ले जाती हूँ, फिर दूध ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फ़ैन ऑन कर रखा है अभी। फ़ैन ना बहुत ठंडी हवा दे रहा है इस टाइम पर, लेकिन एकदम बंद कर दो तो ना तो फिर कम रूम में अजीब घुटन जैसी भी होती है। तो हल्का फ़ैन ऑन करना ही पड़ रहा है, लेकिन ठंडी भी लग रही है हल्की हल्की सी। तो वैष्णवी को बुलाती हूँ मैं अभी यहाँ पर, वो भी ले लेगी और मैं भी ले लूँगी। तो इसके बाद अब मेरे घर के जो काम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बेडरूम से काम स्टार्ट कर लेती हूँ। लिविंग रूम का जो डस्टिंग था मैंने कर लिया है, बेड वेड बना दिया है और सोफ़ा वगैरह। तो यहाँ पर वैष्णवी उठ गई है, तो जो भी चादर वगैरह हैं इनको अच्छे से मैं तय लगा दूँगी और बेड अच्छे से बिछा दूँगी, जो इसका बेडशीट है। और बस इसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले सोच रही थी कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मौसम बहुत ख़राब है। जो इसको स्कूल से फ़्रॉक मिला हुआ था ना डांस के लिए, तो सबसे पहले मुझे उसको धोना है। उसको ड्रायर में सुखा लूँगी, क्योंकि फिर कल उसको करना है, वैष्णवी को रिटर्न करना है स्कूल में, क्योंकि मैम ने बोल रखा है ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, बच्चों अच्छे से संभाल के रखना करके। तो अब इसको धो धा कर वापस भी करना है। तो फ़्रॉक ना मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और इसका जो घेर बनाए हुए है ना फ़्रॉक में, वो बहुत अच्छी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी। तो डांस भी देखा था हमने इन लोगों का, काफ़ी पूरा ग्रुप डांस था ना, तो काफ़ी 100 तक स्टूडेंट थे। 63rd सुब्रतो कप टूर्नामेंट चल रहा था, उसी का ही था ना। अम्बेडकर जयंती नहीं सॉरी अम्बेडकर स्टेडियम में है जो दिल्ली में, तो वहीं पर ही गए हुए थे लोग। तो साथ में सारे कपड़े भी धो लूँगी मैं सुबह आजकल सुबह ही धो दे रही हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि फिर ड्रायर में सुखा के। अब बारिश है ना, अचानक से इतनी तेज़ हो रही है, फिर रुक जा रही, फिर आ रही है, फिर रुक जा रही, इसलिए कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। डेली ही धोने पड़ रहे हैं, नहीं तो इकट्ठे धोएंगे तो फिर सुखाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इसके बाद मैं झाड़ू पोछा स्टार्ट कर लूँगी। आजकल इसके पापा यहाँ नहीं है, तो कपड़े धोने थोड़े कम ही हैं, वैसे तो बहुत सारे हो जाते हैं। उनके सॉक्स वॉक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और वैष्णवी के यूनिफॉर्म भी धो दिए हैं मैंने। तो अब इस पर थोड़ा सा कंफर्ट डाल दूँगी मैं। वैसे तो मतलब इससे थोड़ा सा ना खुशबू अच्छी बनी रहती है कपड़ों में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बाकी तो लोग बोलते हैं कलर वलर भी मतलब चमक आती है, चमक तो पता नहीं क्या ही आएगी, पुराने कपड़ों में तो क्या चमक आती है, बस कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो इसको थोड़ी 2 मिनट के लिए भिगाने के लिए डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैंने कपड़ों को मैंने डाल दिया है ड्रायर में सुखाने के लिए। तब तक मैंने सोचा बालकनी में मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू वाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था, तो यहाँ पर पोछा लगा लूँगी, क्योंकि फिर मुझे कपड़े डालने हैं बाहर, तो फिर जल्दी से बालकनी है जो जल्दी से सूख जाएगा। तो कूलर मैंने आज साइड में रख दिया है। अब तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कूलर की। फ़ैन की हवा से ही हमारा नाक बंद हो जाता है वैसे, क्योंकि हमको ज़्यादा ठंडी भी सूट नहीं करती है ना, इसीलिए कूलर खोलने से सब मौसम नहीं है। अब परमानेंटली हटा दिया है। बहुत पहले मैंने एक बार पहले भी हटा दिया था, लेकिन फिर और लगाना पड़ा था। अचानक से गर्मी बढ़ गई थी, मतलब बहुत तेज़ धूप आने लगी थी ना, इसलिए अब तो नहीं होगा, क्योंकि अब सितंबर लग चुका है, सितंबर से तो हट ही जाते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर की भी सारी साफ़ सफाई पोछा वगैरह कर लूँगी।
और आजकल मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, वाइपर से कम लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ना हाथ से जब हम पोछा लगाते हैं तो इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कमर की, जो पेट की, क्योंकि इससे आगे पीछे ऊपर नीचे हमको झुकना पड़ता है ना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और पहले मैं हाथ से ही लगाती थी पोछा, तो मेरा हेल्थ में काफ़ी हेल्थ मेरा काफ़ी अच्छा रहता था। और कि ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं आई कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो। जब से मैं ये वाइपर लाई ना, उससे पोछा लगाना स्टार्ट किया ना, पता नहीं क्या पहली बार ही निकला है मेरा इतना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो अब मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर मैं जब भी ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं हाथ से ही पोछा लगाऊँ। और फ़ायदा भी है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है इससे सच में। तो हाथ से तभी मैं कोशिश यही कर रही हूँ ज़्यादा इसी से लगाऊँ। हाँ, जिस दिन बैक पेन वगैरह होता है तो उस दिन वाइपर का यूज कर लेती हूँ मैं। तो इसके बाद सारे कमरों में मेरा लग चुका है पोछा, अच्छे से चमका दिए हैं मैंने रूम। आजकल अकेले ही हैं, रूम ज़्यादा बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे हैं। जब इसके पापा यहाँ होते हैं ना तो वो अंदर बाहर कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ, तो कभी शूट से ही अंदर आ जाते हैं ना, तो कमरे मेरे गंदे हो जाते हैं। और उनका सामान इतना होता है, सोफ़ा में भी कुछ सामान पड़ा रहता है, बहुत गंदा रूम हो जाता है। 2-3 बार तो मुझे घर सुधारना ही पड़ता है। तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, कमरे जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं, तो साफ़ सुथरा है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कपड़े ड्रायर में सूख चुके हैं और अब मैं इनको जल्दी से बाहर डाल के आती हूँ, फिर ना जाने कब मौसम ख़राब हो जाए फिर और अंदर उठाने पड़ेंगे। इसलिए अभी बारिश नहीं है और ये हवा से ही हल्का फुल्का सूख जाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। ये रहा ये वैष्णवी का डांस वाला फ़्रॉक, काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़्रॉक। मैं सोच रही थी मैं भी इसी टाइप का बनाऊँगी इसके लिए करके, लेकिन इसका कपड़ा पता नहीं कहाँ मिलेगा, उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है मार्केट में ना, तो टाइमिंग इतना होता नहीं है हमारे पास। अगर रेडीमेड कहीं मिलेगा तो फिर मैं भी ख़रीदूँगी। और यहाँ पर हैंकी वगैरह सब मैंने धो लिए हैं, इसके काफ़ी ख़राब हो गए थे हैंकी, क्योंकि इनका फेस में ना बहुत सारा मेकअप किया हुआ था डांस के लिए। तो फिर इतना काम होने के बाद अब आ गई हूँ मैं स्टडी रूम में। यहाँ थोड़ा सा स्टडी टेबल बिखरा हुआ था, यहाँ पर वैष्णवी ने कट वट्स किए हैं पेपर वगैरह, तो इनको उठाऊँगी मैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डस्टिंग भी करनी है। कभी कभी बारिश के छींटे ना इस विंडो से अंदर तक आ जाते हैं ना, उससे जो धूल धक्कड़ है थोड़ी सी हल्की सी वो भी आ जाती है। अब यहाँ पर थोड़े से फ्रूट कट कर लिए हैं मैंने, एप्पल। दूध तो पहले पी लिया था, अब थोड़े से हम एप्पल खा लेंगे। तो अभी बज गए हैं 8:15। तो फ्रेंड्स 8:15 हो चुके हैं, मेरे लगभग पूरे काम ख़त्म हो गए हैं। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। और अब मैं थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। हमने दूध और फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, मॉर्निंग के ड्राई फ्रूट भी ले लिए हैं। अब मैं प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट होता है वो बनाऊंगी जल्दी से। और उससे पहले थोड़े से मुझे अपने जो ये बुक्स है ना इनको अच्छे से रखने हैं, और क्योंकि मैं बुक्स कभी कभी पढ़ लेती हूँ तो अच्छा भी लगता है, तो उनको मैं अच्छे से रखती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बुक्स रखे हुए थे कबर्ड में, तो उनको निकाल ली हूँ मैं। और कुछ मेरी बुक्स पे थे, मेरे ग्रामर्स के बुक हैं, कुछ रिलीजियस बुक हैं, और कुछ मेरे बहुत पहले के बुक्स हैं जो शादी के पहले से भी हैं, वो मैं अपने साथ ही ले आई थी, क्योंकि मुझे बुक्स से ना बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे बुक्स जो भी मैं नोट्स बनाती थी मैं उनको कभी नहीं जो कबाड़ वाले आते हैं ना उनको नहीं देती थी। कुछ तो दे चुके हैं, लेकिन कुछ नोट्स अभी भी मेरे पड़े हुए हैं। पहले मैं टेस्ट की तैयारी करती थी ना, ग्रुप सी वगैरह की, तो बहुत नोट्स बनाई हमने, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था उस टाइम पर। तो अब तो छूट चुका है सारा, तो फिर कुछ हेल्थ इशू की वजह से सब कुछ छूटता चला गया मेरा। फिर ज़्यादा टेस्ट की भी तैयारी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बीच में। तो अभी उन बुक्स को, ग्रामर की बुक देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ वैष्णवी के काम आएगा। मैं इसको पढ़ाती हूँ तो मुझे भी खुद को पढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रही थी इन बुक्स को निकालती हूँ, थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज बढ़ जाएगा और मुझे वैष्णवी को पढ़ाने में थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, और कुछ चीज़ें मैं इसको भी समझाऊँगी और पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैं यही बुक्स देख रही थी, तो मेरे बहुत से नोट्स वगैरह हैं पहले के भी, जीके वीके की हम बनाते थे, तो मैं सब अपने साथ ही ले आई थी। तो मैं उनको कबाड़ वालों को नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी सारी मेहनत लगी हुई है हमारी, दिन रात जाग कर मेहनत करते थे। तो कभी मैं सोच रही थी कभी तो काम आ ही जाएगा, इसलिए रखे हुए हैं। और जीके की भी बहुत बुक्स हैं, और ग्रामर की हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत काम आते हैं ना, तो उन्हीं को निकाल ली थी मैंने सोचा थोड़ा सा अपना भी काम आ जाएगा इसका भी। और भी रिलीजियस बुक्स हैं, वो भी मैं पढ़ते ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो इसलिए बुक्स मैं रखे रहती हूँ पहले से ही, तो उन्हीं को ही मैं अभी निकाल ली हूँ यहाँ पर। और इनको अच्छे से भी अरेंजमेंट करूँगी, नहीं तो अंदर ही रखे रखे ना थोड़े से बुक्स ख़राब से हो जाते हैं। और कहीं भी घर में कुछ अच्छी बुक्स मिलती थी ना तो मैं उठा कर ले आती थी। मैं सोचती थी फ्यूचर में पढ़ूंगी करके। तो पता नहीं क्यों मुझे बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अभी भी मैंने बहुत सारी बुक्स ख़रीदी हुई हैं अमेज़न से, और ख़रीदते रहती हूँ। मतलब जो बुक्स मैं कोई अच्छी बुक्स के बारे में जब मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुरंत ऑर्डर कर लेती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ मैं भी देखूँ इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, और अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें। तो जी अब ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब आगे का भी काम करना है मुझे, और ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना है, तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।